ओके जी, आज की जो क्लास है उसके दो सेशंस हैं। एक टॉपिक हमने कवर करना है एरियल फोटोग्राफ्स का, और दूसरा जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का करना है। क्योंकि ये दोनों शॉर्ट से टॉपिक हैं, दो के इसके ऊपर क्वेश्चन तो फुल फ्लेज यानी कि पूरे मार्क्स का आएगा। सो फोटोग्राफ का हमने कल भी डिफाइन किया था कि फोटोग्राफ जो है वो किसी भी इमेजिंग डिवाइस से कैप्चर्ड जो इमेज होता है, चाहे वो किसी केमिकल बेस्ड फिल्म पे हो जो कि केमिकल ट्रीटमेंट के बाद उसका रिजल्ट आता है, इमेज क्रिएट होता है, और इट कुड बी डिजिटल। सो डिजिटल में जैसे डिजिटल फोटोग्राफी है, डिजिटल कैमरास जो हैं उसमें लाइट सेंसिटिव सेंसर्स जो हैं वो बेसिकली लाइट को कैप्चर करके उसे इमेज क्रिएट करते हैं। सो फोटो का वर्ड जो है वो बेसिकली लाइट को ही रेफर करता है, और ग्राफी का वर्ड जो है वो राइटिंग के लिए भी टर्म यूज़ होती है, डिस्क्रिप्शन के लिए भी टर्म यूज़ होती है। सो फोटोग्राफ इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू लाइट सेंसिटिव कैमराज। लेकिन वैसे कई जगहों पे और किस्म की भी जो आप कह सकते हैं कि एनर्जीज हैं, जैसे इंफ्रारेड है या एक्स रेज हैं, उनके सेंसिटिव फिल्म्स और उनके सेंसिटिव सेंसर्स भी होते हैं जो कि इमेज कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो लाइट सेंसिटिव कैमरास की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो वी आर नॉट कंसर्न विद द कैमरा टाइप, वी आर कंसर्न विद द पर्सपेक्टिव कि हम किस एंगल से ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो एरियल फोटोग्राफ्स में अब जो वर्ड आप देख रहे थे वो उसके स्पेलिंग देख लें, इट रिलेट्स टू एयर। The photograph which is taken from air is called aerial photograph. It is not AREAL which refers to area. ठीक है, ये aerial है which refers to air. So types of photography में अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक लैंडस्केप फोटोग्राफी है और एक एरियल फोटोग्राफी है। लैंडस्केप फोटोग्राफी जैसे आपको ये लेफ्ट साइड पे इमेज नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि जो कैमरा है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, यानी कि इट इज़ फिटेड ऑन द सेम लेवल वेयर द ऑब्जेक्ट इज़। ये बादशाह मस्जिद का आपको इमेज नज़र आ रहा है और ये ग्राउंड लेवल से कैप्चर्ड है, मींस कि इट इज़ पैरेलल टू होराइजन और पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस एंड इट इज़ नियर द ग्राउंड सरफेस। उसके कंपैरिजन में जो एरियल व्यू ऑफ बादशाही मॉस्क आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें इधर आपको मीनार पाकिस्तान और ये कुछ लाहौर फोर्ट का एरिया और ये फूड स्ट्रीट और इधर से रावी रोड का एरिया नज़र आ रहा है। सो इसमें इट शोज द एरियल पर्सपेक्टिव, मतलब कि आप अगर चाहे किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर, यानी इसमें उड़ना ज़रूरी नहीं है, एक एंगल ऐसा होना चाहिए कि आपका कैमरा जो है वो ऑब्जेक्ट या जिस चीज़ को आप कैप्चर कर रहे हैं उससे हाइट पे होना ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे ऊपर अगर आप मौजूद हैं तो वो एरियल पर्सपेक्टिव या एरियल व्यू ही कहलाएगा। सो यहाँ पे ये जो बादशाह मस्जिद का व्यू आ रहा है ये ओब्लीक, इसको एरियल व्यू कहा जाता है, तिरछा आप इसको देख रहे हैं, एग्जैक्टली ओवरहेड व्यू नहीं है, लेकिन ये उसकी सब टाइप्स में आता है। बट एरियल का मतलब ये नहीं, अगर दो एरोप्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर फ्लाई कर रहे हैं और आप एक एरोप्लेन से दूसरे को कैप्चर करते हैं तो वो भी एरियल नहीं कंसिडर होगा, बिकॉज इट विल रिप्रेजेंट द साइड व्यू। सो जो ग्राउंड बेस्ड या लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है उसमें सिर्फ साइड जो है वो नज़र आती है, टॉप नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है इसमें जो ओब्लिक व्यू है एरियल व्यू, इसमें आपको थोड़ी सी साइड और थोड़ा सा टॉप एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो टॉप व्यू भी है और माइनर सा साइड व्यू भी है बिकॉज ऑफ द ओब्लिक फोटोग्राफी। सो एरियल फोटोग्राफी की जो टेक्निक्स हैं ये स्टार्ट काफ़ी अर्सा पहले हुई, उसमें पिजन को यूज़ करते हुए उस पर कैमरा माउंट किया गया और एक्सपेरिमेंटली कुछ इमेजेस कैप्चर किए गए, जो टाइम बेस्ड शटर काउंट के साथ कैमरा था। लेकिन आमतौर पे आप एरियल फोटोग्राफी में देखते हैं कि इसमें जो कैमराज हैं दीज आर माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स और अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, वो भी एरियल ही कंसिडर होगी, चाहे वो 1500 किलोमीटर की हाइट पे हैं, लेकिन वो पर्सपेक्टिव एरियल ही कंसिडर होगा कि आप एयर से या हाइट से इमेज कैप्चर कर रहे हैं। सो आजकल जो है वो ड्रोन फोटोग्राफी बहुत कॉमन हो चुकी हुई है, वो भी एरियल फोटोग्राफी को ही रेफर करती है। लेकिन
प्रीवियसली अगर हम मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरियल फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रही है थ्रू आउट द मिलिट्री हिस्ट्री, कि मैप्स तो इम्पॉर्टेंट रहे ही हैं आर्मीज के लिए, लेकिन एरियल फोटोग्राफी के कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज जो हैं, वो जो हमारा रेड कमीशन अवार्ड वाला बॉर्डर था, उसमें हम सियाचिन को देखते हैं कि दैट वाज अनसर्वेड एरिया। वहाँ पे जो है वो रेड क्लिफ वार्ड के मुताबिक जो है डिमार्केशन पॉसिबल नहीं थी बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशंस। सो वहाँ पे आप देखते हैं कि बॉर्डर अनडिफाइंड था। इसी तरह सर क्रीक का एरिया मार्शी एरिया, डेजर्ट के एडजेसेंट है, वो एरिया भी अनसर्वेड रहा, जिसकी वजह से अभी भी बाउंड्री के जो इश्यूज हैं पाकिस्तान और इंडिया के, वो यहाँ पे रहते रहे हैं। ठीक है, लेकिन एरियल फोटोग्राफी में ये फ़ायदा हो जाता है कि वैसे मैपिंग के लिए मैप बनाने वाले या सर्वेयर्स जो होते हैं, जो मेजरमेंट्स करके आने वाले लोग होते हैं, दे टेक लॉट्स ऑफ टाइम, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू कैलकुलेट, टू मेजर द डिस्टेंसेस एंड एवरीथिंग, और उसका सर्वे करने और उसके डाटा कलेक्शन में बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है, और एक मैप बनने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन एरियल फोटोग्राफी का फ़ायदा ये हो जाता है कि इनएक्सेसिबल एरियाज़ भी कैप्चर किए जा सकते हैं ड्रोन्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू। आप उन एरियाज़ को भी कैप्चर कर सकते हैं जहाँ पे आप फिज़िकली एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि डेटा जो है वो रिलेटिवली या बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आपको मिल जाता है, कि अगर आप एक ड्रोन को लाहौर के ऊपर से गुजार दें तो आपको पूरी अपडेट मिल सकती है कि लाहौर में कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन में चेंजेस आए हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली एरियल फोटोग्राफ सैटेलाइट पिक्चर को भी कहा जा सकता है पर्सपेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज इट इज़ ड्रोन फोटोग्राफी, इट इज़ बलून फोटोग्राफी और इवन एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट यहाँ पे एरियल फोटोग्राफ की हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। सो दो ब्रॉड टाइप्स हैं एरियल फोटोग्राफ्स की, एक को हम वर्टिकल फोटोग्राफ कहते हैं और दूसरी को ऑब्लिक फोटोग्राफ कहा जाता है। ऑब्लिक फोटोग्राफ जो है उसको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है लो ऑब्लिक और हाई ऑब्लिक टाइप में। सो यहाँ पे वर्टिकल फोटोग्राफ्स को हम देख रहे हैं कि ये फिल्म है विच रेफर्स टू कैमरा, यहाँ पे लेंस होगा और बिल्कुल वर्टिकल टू द ग्राउंड 90 का एंगल बनाते हुए अगर आपने कोई इमेज कैप्चर किया है, ग्राउंड को आप कैप्चर कर रहे हैं फ्रॉम अ हायर पॉइंट, so camera points directly down over, cannot see the sides of the buildings, only the rooftops. Use compass points to find the location. इसमें आप बिल्कुल जैसे नक्शे का एक व्यू होता है, एक मैप का व्यू होता है कि जिसमें आपको डायरेक्शंस का पता लग रहा होता है कि जी ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है एंड सो ऑन। लेकिन उसमें यही है कि एग्जैक्टली टॉप व्यू आपको नज़र आ रहा होता है, जैसे गूगल मैप में या गूगल अर्थ में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो ये अब वही बादशाह मॉस्क की एक वर्टिकल फोटोग्राफ है और ये गूगल से ली गई है, यानी गूगल सैटेलाइट इमेज है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इट रेफर्स टू द टॉप व्यू ऑफ द बादशाह मॉस्क, और विद रेफरेंस टू द सनलाइट एंड द शेड्स कास्ट बाय दीज मिनरेट्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये बिल्डिंग क्या है। लेकिन ओवरऑल आपको एक टॉप व्यू नज़र आ रहा है। और इसमें डायरेक्शंस की अगर सेंस रखी जाए, बीइंग मुस्लिम्स हमें पता है कि जो किबला रुख होता है वो मगरिब की तरफ होता है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये साइड मगरिब है। तो यहाँ पे बादशाह, ये सामने जो आलमगीरी गेट नज़र आ रहा है और हजूरी बाग नज़र आ रहा है, ये मस्जिद की मशरकी साइड है। और शुमाल की तरफ जो है वो मीनार पाकिस्तान का एरिया आ जाएगा, और जनूब की तरफ ये फूड स्ट्रीट और फोर्ट रोड का एरिया आ जाता है। तो ये बिल्कुल एक नक्शे की तरह से ही प्रेजेंट हो रही है। और इसमें जो है डिस्टॉर्शन कम से कम है, यानी कि जो कैमरे का डिस्टेंस होता है फ्रॉम दीज पॉइंट्स, जैसे आपने ओब्लिक फोटोग्राफ को देखा होगा, तो ओब्लिक फोटोग्राफ में अब चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आपके ज़्यादा क्लोज है, कैमरे के ज़्यादा करीब है, जैसे ये मीनार ज़्यादा करीब है, ये ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, और वो मीनार दूर है तो वो आपको छोटा नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन ओब्लिक फोटो वर्टिकल फोटोग्राफ में आलमोस्ट सेम डिस्टेंस होता है कैमरे का, जो जगह कैप्चर की गई होती है, तो उसमें आपको स्केल की डिस्टॉर्शन या साइजेस की डिस्टॉर्शन
कम से कम मिलती है। सो वर्टिकल फोटोग्राफ की जो एडवांटेज है वो ये है कि ये तो रेडीमेड मैप की तरह से है कि इसी बाउंड्री को अगर हम ट्रेस करके इसके ऊपर सिंबल्स मार्क कर दें तो ये नक्शे के सूरत में कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर इसी को हम देखें कि इसको मैप में कन्वर्ट किया गया है तो आप ये देख रहे हैं कि ये साउथ की तरफ फोर्ट रोड जैसे मैंने मेंशन की थी, ये आ गया लाहौर फोर्ट, ये बादशाह मॉस्क का जो स्क्वायर टाइप एरिया था, इस तरह सर्कुलर रोड, इकबाल पार्क, और ये मीनार पाकिस्तान जैसे मैंने आपको कहा था टूवर्ड्स द नॉर्थ है, और वेस्टर्न साइड पे ये लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल और रावी रोड का एरिया नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये वही इमेज, वर्टिकल इमेज जो है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैप। तो इसकी जो स्टडी है वर्टिकल फोटोग्राफ की वो एक बिल्कुल नक्शे की तरह से ही हो जाती है। ठीक है, तो एडवांटेज ये है कि जो लोकेशंस हैं वो एक्यूरेट हैं, आपको पता लग रहा है कि ये बारादरी हजूरी बाग की या यहाँ पे जो रंजीत सिंह की समाधि है वो किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको विजिबल हैं, कोई चीज़ हाइड नहीं हो रही किसी चीज़ के पीछे। ठीक है, सो पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? आइडेंटिफिकेशन में। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द फीचर सिवाय इसके कि जैसे अब यहाँ पे कुछ ग्रीनरी है, लेकिन दरख्तों को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सायादार हैं, तो इनका कुछ साया बन रहा है तो ये दरख्त हैं। अदरवाइज जो श्रब्स वगैरह हैं या झाड़ियाँ हैं वो एटलीस्ट आइडेंटिफाइबल नहीं है, या उनका साया नहीं है, तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि वो दरख्त नहीं है या वो ट्रीज नहीं है। ओके, वर्टिकल फोटोग्राफ में आपने देखा कि इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी मेड मैप। ठीक है जी। उसके बाद ओब्लीक फोटोग्राफ्स की बात आती है, इसमें कैटेगरी हमने देखी थी, एक हाई ओब्लीक थी और एक लो ओब्लीक थी। सो हाई ओब्लीक उसको कहा जाता है कि जिसमें ये जो हमारा प्लम लाइन यानी वर्टिकल पॉइंट था कैमरे से थोड़ा सा आपने चेंज किया एंगल 30 डिग्री के अराउंड, और ये कैमरे का एक्सेस आपने चेंज किया और आप एक लिमिटेड एरिया पे नियर वर्टिकल, ठीक है, नियर वर्टिकल बट नॉट द वर्टिकल, इट इज़ ओब्लीक, इट इज़ स्लांटिंग, ठीक है, लेकिन नियर टू द वर्टिकल अगर है, मिनिमम एरिया कवरेज हो रही है, तो उस सूरत में हम इसको नाम देते हैं हाई ओब्लीक फोटोग्राफ। ठीक है जी। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, हम उसी बादशाह मस्जिद को ही सामने जहन में रखेंगे ताकि आपके पर्सपेक्टिव चेंज ना हो। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि ये ओब्लीक फोटोग्राफ है। प्रॉब्लम कहाँ नज़र आ रहा है? ये मीनार ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे हैं बिकॉज दीज आर क्लोजर टू कैमरा, वो मीनार छोटे नज़र आ रहे हैं। द फोटोग्राफ विल हैव डिफरेंट स्केल्स। यहाँ पे रेशो कुछ और आ रही होगी, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू minarettes एंड द डिस्टेंस ऑन दिस फोटोग्राफ, और यहाँ पे उन्हीं दो मीनारों का आपस का फासला डिफरेंट नज़र आ रहा है। जबकि वर्टिकल में हमने देखा था कि ये बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप शेप थी। ठीक है, जो दालान था मस्जिद का वो बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप एरिया था। सो ओब्लीक फोटोग्राफ में ये डिस्टॉर्शंस आती हैं, लेकिन ओब्लीक फोटोग्राफ का फ़ायदा क्या है कि वी कैन आइडेंटिफाई ईजीली कि यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे से पौधे हैं, ये दरख्त हैं, दे कैन बी आइडेंटिफाइड। और जबकि वर्टिकल फोटोग्राफ में हम अगर वो धूप ना पड़ रही होती तो हम इन दरख्तों को और इन छोटे पौधों को आइडेंटिफाई ना कर पा रहे होते। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ओब्लीक फोटोग्राफ में आपको ये नज़र आ रहा है कि इन दरख्तों के पीछे कुछ फीचर्स जो हैं वो छुप गए हैं, इस मस्जिद के पीछे कुछ फीचर्स छुप गए हैं। जहाँ तक हाई ओब्लीक का ताल्लुक है, इसमें आपको दूर तक होराइजन नज़र नहीं आएगी, एक रिलेटिवली हाई एंगल के साथ जो है वो आप अप्रोच करते हुए कैमरा से कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से अब आप चले जाते हैं लो ओब्लीक की तरफ। आप देखते हैं कि यहाँ पे जो है लो ओब्लीक फोटोग्राफ में जो एक्सेस है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। यू विल कैप्चर मोर एरिया इन द बैकग्राउंड, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस फोटोग्राफ में सेम प्लेस बट यू कैन सी द रिवर रावी यहाँ पे शाइनिंग सा नज़र आ रहा है। बहुत दूर तक का होराइजन जो है वो विजिबल है इस फोटोग्राफ में। और ओब्लिकली और वेरी लो एंगल के ऊपर ओब्लिक यानी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड जो है ये इमेज कैप्चर हुआ है। इसको हम लो ओब्लिक फोटोग्राफ कहते हैं। ठीक है जी। इसके बीच में ओब्लीक की दो टाइप्स हो गई, एक हाई ओब्लीक है उसको ऑब्जर्व कर लें, उसमें होराइजन पीछे जो है वो ज़्यादा दूर तक कवर नहीं होगा। या हाई ओब्लीक की जो आपको पहली सबसे दिखाई थी एग्जांपल, ये वाली, ये आपको हाई ओब्लीक की एग्जांपल नज़र आ रही है। ठीक है।
और उसके बाद आते हैं हम इंटरप्रिटेशन ऑफ ओब्लिक फोटोग्राफ्स। सो इंटरप्रिटेशन में जैसे वर्टिकल फोटोग्राफ की इंटरप्रिटेशन तो बहुत सिंपल सी है कि जी आपने उसको मैप की तरह से ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, और आप जब उसको मॉडिफाई करेंगे तो उसमें आपने यही करना है कि उसके ऊपर सिंबल्स अप्लाई कर देने हैं, उस पर स्केल अप्लाई कर देना है, एंड यू विल बी एबल टू मार्क इट। ओके, यहाँ पे जो बात करनी है हमने वो ये है कि आप किसी भी कैमरे में, किसी भी मोबाइल के कैमरे में देखते हैं एक ऑप्शन आती है, फ्रेमिंग की ऑप्शन आती है, और जब आप फ्रेम ऑन करते हैं या ग्रिड ऑन करते हैं तो आपके जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो 9 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। सो इसको हम रूल ऑफ थर्ड कहते हैं कि हर फोटोग्राफ को हमने 9 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, 1/3 इन ईच सेगमेंट। सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं यहाँ पे अगर ये बात करूँ तो ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 1/3, और इसके हवाले से दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू द कैमरा एरिया, इसको फोरग्राउंड का नाम दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से 1/3 और आप ऐड करते हैं तो जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है वो इस 1/3 पोर्शन में आ रहा है, और इसको हम मिडल ग्राउंड का नाम देते हैं, और जो पीछे आ गया उस सारे को हम बैकग्राउंड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इनको मेंशन कर दूं कि ये तीन जो एरियाज हैं इसमें जो फ्रंट पे आ रहा है ये फोरग्राउंड है, इस पोर्शन को मिडल ग्राउंड कहेंगे, और ये पोर्शन जो है ये बैकग्राउंड कहलाएगा ऑफ द फोटोग्राफ। ठीक है, यहाँ पे आपने 3 पार्ट्स किए, अब इसी तरह से वर्टिकली 3 पार्ट्स जो है वो फोटोग्राफ के किए जाते हैं कि इसको 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया, और ये वाले पार्ट्स जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे 3 उन हिस्सों को कि जो कि लेफ्ट, सेंटर और राइट के तौर पे मार्क होते हैं। सो इसको हम लेफ्ट साइड ऑफ द फोटोग्राफ कह देते हैं, इसको हम सेंटर ऑफ द फोटोग्राफ कह देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको हम राइट साइड ऑफ द फोटोग्राफ कह सकते हैं। सो जब इसकी रिपोर्ट लिखी जाए फॉर एग्जांपल तो हम ये कहेंगे कि जो बादशाह मॉस्क की एंट्रेंस है या बादशाह मॉस्क का ये जो डोम्स हैं इनकी पोजीशन इस फोटोग्राफ के हवाले से मिडिल ग्राउंड सेंटर में है। मींस कि ये बैंड मिडिल ग्राउंड का, और यहाँ से सेंट्रल बैंड जहाँ पे ओवरलैप करके ये बॉक्स बना रहे हैं वहाँ पे आपको जो है वो बादशाह मॉस्क की एंट्रेंस और वहाँ उसके डोम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ के रावी रिवर के बारे में आप कहेंगे कि इट कवर्स एंटायर बैकग्राउंड, इट इज़ रनिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड राइट टू मिडल ग्राउंड, सेंटर बैकग्राउंड एंड द लेफ्ट बैकग्राउंड। सो रावी रिवर आपको पूरे बैकग्राउंड को कवर करता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें उसके तीनों ये सेगमेंट्स शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो अल्लामा इकबाल का मज़ार है इसकी लोकेशन आप इस फोटोग्राफ पे इस तरह से मेंशन करेंगे कि इट इज़ इन द मिडल ग्राउंड लेफ्ट साइड ऑफ द फोटोग्राफ, यानी कि ये जो बॉक्स है ये मिडल ग्राउंड का पार्ट है इन तीनों में से, लेकिन यहाँ से ये लेफ्ट पार्ट बनता है। सो दिस इज़ द मिडल ग्राउंड लेफ्ट ऑफ द फोटोग्राफ। सो जो ओब्लिक फोटोग्राफ्स होती हैं उनको हमेशा रूल ऑफ थर्ड के तहत 9 बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है, और फिर उस बॉक्स बाय बॉक्स उसके बीच में मौजूद जो फीचर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे आप देखें कि ये रंजीत सिंह की बारादरी है हजूरी बाग की, तो इसके लिए जो आप मेंशन करेंगे वो यही कहेंगे कि ये फोरग्राउंड सेंटर में लोकेटेड फीचर है। ठीक है जी, सो दैट कंक्लूड्स द लेक्चर। आज का ये वाला लेक्चर जो है वो शॉर्ट सा था, इट टुक ओनली 20 मिनट्स, और अभी मैं ये रीज्वाइन करूँगा मीटिंग, और आपके लिए दूसरा लेक्चर जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का लेक्चर होगा।